नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश पवेटा और मैं हूं जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में। हमारे साथ है जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह जी। चूंकि आजकल कुछ राशन कार्ड ब्लॉक हो रखे हैं, जिसकी वजह से राशन नहीं मिल पाने की वजह से राशन कार्ड धारक परेशान है और EKYC का भी दौर चला हुआ है। तो चूंकि अब नई शर्तें भी लागू हुई हैं, तो क्या है वो सारी चीज़ें सर से पूछेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। अच्छा सर, पहले तो यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर ये है कि भी ब्लॉक हो रखे हैं, वो खुलेंगे नहीं जब तक वो उसमें EKYC नहीं होगी। तो पहले तो यही बताइए कि कितने राशन कार्ड अभी ब्लॉक है। जिला चंबा में 45,000 राशन ब्लॉक हुए थे, परंतु अब जो है राशन कार्ड अनब्लॉक करने का कार्य आजकल जोरों शोरों से चला है और हमने लगभग 26,800 राशन जो है अनब्लॉक कर दिए हैं, जिन्होंने EKYC अपनी करवा ली है। या फिर जिसमें ऐसा था कि 0 से 5 साल का बच्चा था और उसकी EKYC ऐप के माध्यम से भी नहीं हो रही थी, ऐसे कार्डों को भी हमने खोल दिए हैं जो हमारे पास आए थे। और जैसे जैसे आ रहे हैं, मैंने अपने सभी कर्मचारी और सभी इंस्पेक्टर इसमें लगाए हैं कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और जैसे ही EKYC कंप्लीट हो जाती वैसे ही हम उसका कार्ड जो है अनब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन है कि राशन कार्ड ब्लॉक होने की वजह से जो उस महीने का कोटा जो है वो स्लिप होगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वो भी जानकारी मिल जाए। पिछले महीने जो हमने राशन कार्ड ब्लॉक किए थे लोगों के, तो जैसे ही अनब्लॉक हो रहे हैं वो, तो जो जिन्होंने राशन नहीं लिया है जनवरी का, वो जनवरी और फरवरी का दोनों महीने का राशन जो है इकट्ठे एक साथ ले सकते हैं। और हमने सभी EPOS में जो है जनवरी का जो है बैकलॉग कोटा जो है उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा सर, इसमें ये भी रहता है थोड़ा सा लोगों में कि परेशानी कि उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि जब वो डिपो में पहुंच रहे हैं तब लग जा रहा है पता कि भाई ब्लॉक है, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये पहले की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो भी बताएं सर। अब EKYC के लिए विभाग लगभग 2-2.5 वर्ष से सभी को कह रहा था कि अपनी EKYC करवा लें, परंतु कुछ लोगों ने नहीं करवाई है EKYC, इसलिए उनके जो राशन कार्ड थे वो ब्लॉक कर दिए गए। और जैसे ही राशन कार्ड ब्लॉक हुए तो लोगों ने अपनी, जिन्होंने नहीं कराई थी उन्होंने अपनी EKYC करवानी शुरू कर दी है। इसी कारण जो है लगभग 26,800 राशन कार्ड अनब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि उनमें सभी मेंबरों की EKYC हो चुकी, या फिर उसमें कोई बचा है तो 0 से 5 साल का बच्चा बचा है। जो हमारी EKYC जो ऐप है, जिसमें ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, छोटे बच्चों का भी उसमें कर सकते हैं। जैसे जो ऐप है EKYC PDSHP ऐप पे जो है एंड्रॉयड फ़ोन से उसमें कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर किसी बच्चे का नहीं हो रहा है और वो 0 से 5 साल का है तो उसको छूट दी जा रही है। अगर वो 0 से 5 साल का बच्चा, बाकी सब की होगी, और 0 से 5 साल के बच्चे की नहीं हो रही है तो उसमें छूट दे के हम राशन कार्ड अनब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी एक दिक्कत आ रही है कि क्योंकि अंगूठे नहीं लगते हैं, कोई बुजुर्ग है तो उसकी वजह से भी तो दिक्कत आ रही है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। जब तक वो स्कैन नहीं होगा अंगूठा या फिर उनके घिस गए हैं, तो उसमें क्या प्रक्रिया रहती है सर? थोड़ा सा वो भी मैनुअल हो सकता है उनका कि नहीं? जो जिसका अंगूठा नहीं लगता उसमें OTP की फैसिलिटी है, OTP के माध्यम से वो राशन अपना ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर उन्होंने अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है तो उनको OTP नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 20 साल पहले आधार बनवाए थे और उस टाइम या तो उनके पास मोबाइल नंबर नहीं था या उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था उस टाइम। परंतु आप क्या कर सकते हैं, वो आधार सेंटर में जाके अपना मोबाइल अपडेट करा दें राशन कार्ड में, और OTP के माध्यम से उनको राशन मिल जाएगा जिनके अंगूठे स्कैन नहीं होते हैं। अच्छा, तेल की बड़ी समस्या चल रही है सर, तो लोग परेशान है कि मिल जाएगा इस महीने की नहीं? तेल के टेंडर हो चुके हैं और शीघ्र ही जो है तेल जो है डिपो में आ जाएगा और 3-3 महीने का तेल जो है लोगों को मिल जाएगा। अच्छा सर, एक फेस स्कैनिंग के माध्यम से भी आप कुछ राशन मिलेगा या फिर आई स्कैनिंग के, थोड़ा ये भी प्रक्रिया बड़े लोग सुनते रहते हैं, चर्चा भी रहती है, तो ये क्या है सर? अभी आई स्कैनर वाला आया नहीं है, क्योंकि इसका टेंडर हुआ था और टेंडर अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो अभी नहीं हुआ। वो जैसे होगा तो वो भी बता देंगे हम। अच्छा, और नए डिपो का भी खुलने की एक चर्चा रहती है सर कि कितने डिपो अभी नए खुल रहे हैं सर, कोई प्रक्रिया में है सर? हाँ, नए डिपो के कुछ एक डिपो के हमने अभी आवेदन आमंत्रित किए थे और आज भी हम जो है 2 डिपों का और आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, और अगली जो PDC की बैठक होगी उसमें इनको रखा जाएगा और जो भी पात्रता के आधार पर इनको अलॉट किया जाएगा।
सर एंड में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि लोगों की अवधारणा रहती है कि हम वैसे खबरों में तो लिखते रहते हैं कि डिपो के खुलने का समय और बंद होने का समय कई जगह निर्धारित नहीं है, तो हमारे जो दर्शक है, जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको भी थोड़ा मालूम हो जाए कि इस टाइम डिपो खुल सकता है और बंद होगा, तो उसी हिसाब से वो राशन ले सकते हैं। सरकार द्वारा जो डिपो का खुलने का समय है वो 10 बजे है और 5 बजे तक वो डिपो खोल सकते हैं। जैसे अभी सर्दी है, गर्मियों में तो 6 बजे तक होता है, पर सर्दी में 5 बजे तक का टाइम है। और सोमवार को जो है वो डिपो बंद रहते हैं, उनको छुट्टी होती है, सोमवार को डिपो बंद रख सकते हैं। और सोमवार के अलावा उनको डिपो खुला रखना पड़ेगा। हाँ, जो ब्रांचेज हैं, कुछ जगह पे डिपो की ब्रांच भी है, तो वो ब्रांच जो है कम से कम सप्ताह में 2 बार खुलनी चाहिए। जिस दिन अपनी ब्रांच खोलेगा तो उस दिन उसका मेन डिपो बंद रहेगा। ये है। अच्छा, ये प्रक्रिया है, मतलब वीकली ऑफ रहता है मंडे को। इसके अलावा वो महीने भर खुला रखना है। रखना है उन्होंने, वो मैंडेटरी है उनके लिए, महीने भर खुला रखेंगे, सिर्फ सोमवार के अलावा। अच्छा सर, कुछ और भी राशन के अलावा जैसे वो डिपो में मिलता था, कुछ नई चीज़ें भी अब ऐड हो रखी है, तो क्या चीज़ें ऐड हुई है सरकार के निर्देशानुसार, वो भी बताइए सर। जो नई आइटम्स हैं वो नॉन कंट्रोल की आइटम्स हैं, कुछ एक जो कॉरपोरेशन के माध्यम से दी जाती हैं, पर वो मैंडेटरी तो नहीं है डिपो होल्डर्स के लिए। पर मैं यही कहूँगा कि डिपो होल्डर्स ने वो ले के जानी चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों को 10% की छूट दी गई है। जैसे MRP से 10% की छूट है, जो कुछ टाटा के हैं, कुछ डाबर के प्रोडक्ट हैं, तो वो भी लेने चाहिए लोगों ने। अच्छा सर, मक्की का आटा भी काफ़ी चर्चा में रहता रहा, तो अब मक्की का आटा भी मिलेगा डिपो में, ऐसा भी चर्चा थी सर। हाँ, मक्की का आटा जो है अभी तैयार होकर 132 क्विंटल जो है हमारे पास आ चुका है। बाकी हमने मिल को दिया है मक्की के पीसने के लिए, और मक्की का आटा जो है 50 रुपये किलो लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्राकृतिक मक्की का आटा है, इसमें है अच्छी बात की है, इसमें खाद का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें प्राकृतिक तरीके से जैविक तरीके से तैयार की गई है, और प्राकृतिक मक्की का आटा है ये। इसमें जो अंग्रेजी खाद है वो यूज़ नहीं की गई है, ये इसकी खासियत है। और बड़ी बात सर ने कहा कि डिपो में एक्स्ट्रा जो आइटम मिलेगी और उसमें 10% छूट मिलेगी। जो MRP रेट है, सपोज अगर 50 रुपये है तो उसमें कम करके उसको वो चीज़ उपलब्ध होगी, तो बड़ी चीज़ है सर। जी, इसमें जो भी अभी जिनके साथ MOU कॉरपोरेशन ने किए हैं, तो जो आइटम उसमें उपलब्ध है तो वो मार्केट रेट से कम पे उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसको भी लोगों को लेना चाहिए, और डिपो होल्डर्स को भी हमारे लेना चाहिए, ताकि जैसे दूर दराज के जो गांव होते हैं, एक तो वहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, दुकानों में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो हमने कोशिश की है कि डिपो के माध्यम से क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए दूर दराज के गाँव में भी, और सस्ते रेट पे। उचित मूल्य की दुकान का मतलब है कि उचित मूल्य पर ही वस्तु मिले, उनको बाज़ार से सस्ती मिले, इसीलिए उसका उचित मूल्य की दुकान उसका नाम रखा गया है। तो इसलिए भी एक कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि नॉन कंट्रोल की आइटम्स भी जो है वो भी बाज़ार से सस्ती दरों पर मिले। अच्छा सर, एक आटे का चर्चा रहती है कि उसमें मिलावट है कुछ, जबकि हमने ये सुना कि उसमें फोलिक एसिड मिला होता है ताकि वो पौष्टिक आटा मिले हो, तो वो थोड़ा सा अवधारणा की लोगों को ये लगता है कि सारी मिलावट है, तो वो भी थोड़ा सा बताएं सर आप। हाँ, जो आटा है, चावल है, चावल में भी है तो फोर्टिफाइड राइस आ रहे हैं, फोर्टिफाइड आटा आ रहा है, उसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 का मिश्रण होता है, जो कि आटे में मिलाया जाता है। इसी प्रकार जो यही मिश्रण बना के एक चावल के दाने के आकार का एक चावल बनाया जाता है, इस मिश्रण को मिला के। और कुछ भ्रांति रहती है लोगों में कि ये प्लास्टिक के चावल हैं, क्योंकि वो 1:100 मतलब 100 दानों में 1 दाना उसका जो फोर्टिफाइड राइस है उसका मिलाया जाता है, तो वो प्लास्टिक के चावल नहीं है, वो फोर्टिफाइड राइस है, वो लोगों के पोषक तत्व उसमें मिला के लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार जो नमक है, नमक भी जो डिपोओं में डबल फोर्टिफाइड दिया जा रहा है, उसमें आयरन मिलाया जा रहा है और दूसरे उसमें आयोडीन मिलाया जा रहा है, और इसलिए उसको डबल फोर्टिफाइड, आयोडीन वाला तो बाज़ार में मिल जाता है, डबल फोर्टिफाइड जो डिपो में मिल रहा है। तो आयरन में उसमें ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसमें मिट्टी मिलाई गई है, तो मिट्टी नहीं है, वो आयरन के कारण उसमें है जो ब्लैक पार्टिकल नज़र आता है। तो मैं लोगों से और राशन कार्ड धारकों से यही अपील करता हूँ कि जो नमक है डबल फोर्टिफाइड उसका भी यूज़ ज़रूर करें, भ्रांति में ना रहें कि प्लास्टिक के चावल हैं या नमक काला है उसमें क्या डाल दिया है, उसमें कुछ नहीं डाला है, उसमें पोषक तत्व डाले गए हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सर ने कहा कि कईयों को लगता है कि इसमें मिलावटी है, जबकि उसमें पोषक तत्व मिलाए गए हैं ताकि
सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और अच्छी चीज़ें उन्हें मिले। और एंड में सर आपकी तरफ से चंबा वासियों को मैसेज, क्योंकि डिपो में वैसे तो लेते हैं सभी राशन, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको लगता है कि मिलावट इसलिए नहीं लेते हैं, तो एक मैसेज आपकी तरफ से। डिपो के राशन में कोई मिलावट नहीं है, और इसको जो हम सैंपल हैं, हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, उस सैंपल को उनको टारगेट दिया गया है। हर महीने सैंपल भर के लेबोरेटरी को भेजे जाते हैं, और मैक्सिमम सैंपल जो है वो पास होके निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाए जाते हैं। अगर कोई नहीं पाया जाता है तो हम उसको लोगों में नहीं बांटते हैं, उसको हम रिप्लेस करा देते हैं स्टॉक्स को, पर ऐसा बहुत कम होता है। मैक्सिमम जो है अच्छी क्वालिटी का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मेरी लोगों से अपील है कि वो डिपो का जो राशन है उसको ज़रूर लें, भ्रांति में ना रहें। चावल प्लास्टिक है ऐसा ना सोचें, या नमक ख़राब है ऐसा ना सोचें, वो फोर्टिफाइड है, उसको ज़रूर रखें। उससे जो है आपकी जो एनीमिया की जैसे शिकायत होती है और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, इसमें नहीं होगी। वो एनीमिया की जो है कमी रहती है लोगों में, जैसे स्त्रियों में या बच्चों में, उसको नहीं होगी। और एनीमिया की उसमें कमी को पूरा करने के लिए और नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए जो है पोषक तत्व मिलाए जा रहे हैं, और लोगों को इसको अवश्य यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे TFSC चंबा पुरुषोत्तम जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने विभागीय जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि जानकारी और लोगों के साथ भी आपको शेयर करनी चाहिए, ताकि जो डिपो में जो मिल रहा है राशन, उसको लेकर जो गलत भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।